हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी तक आप लोगों ने सीखा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑफ रेशनल नंबर्स। आज हम सीखने जा रहे हैं सम प्रॉब्लम्स ऑफ रेशनल नंबर। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पढ़कर उसको अच्छी तरह से समझकर उसके बाद उसका सॉल्यूशन देना होगा, क्योंकि जब तक क्वेश्चन आप नहीं समझेंगे कि हमको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड, तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़कर समझ लेंगे, तब उसका सॉल्यूशन हम करेंगे। होता क्या है, क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं और क्वेश्चन ऐड करने के लिए कहता है तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट रहता है तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। इस तरह से आपका सॉल्यूशन गलत हो जाता है। इसलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझेंगे। मैं बारी बारी से क्वेश्चन लिख करके उसको प्रत्येक वर्ड वाइज बताऊंगा, समझाऊंगा, आप उसको समझेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अंजलि वॉक्स 5/6 किलोमीटर फ्रॉम ए पॉइंट पी। यानी पी से 5/6 किलोमीटर वॉकिंग करती है, टहलती है, टुवार्ड्स ईस्ट। ईस्ट मीन पूरब की ओर। पी पॉइंट से अंजलि, ये पी पॉइंट है आपका, ऊपर पेपर पर आपका ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट होता है। आपका इधर होगा ईस्ट, इस तरह से होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। आप पढ़ चुके हैं। तो इस लाइन पर ईस्ट वेस्ट, आपका क्वेश्चन ईस्ट और वेस्ट से संबंधित है। राइट साइड आपका इस पॉइंट से, मान लिया कि एक पॉइंट है पी, तो ये पॉइंट से आपका राइट साइड जाता है। तो राइट साइड जो भी लेते हैं हम पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट कहीं से जो पॉइंट हम लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये नेगेटिव साइन लेते हैं। ये आपको ध्यान देना है। तो अंजलि टहलते हुए ईस्ट यानी पूरब की ओर, ये डायरेक्शन आपको बताएगा किस ओर जा रही है। पी से ईस्ट पूरब की ओर जाती है। मान ली एक पॉइंट क्यू मान लें, यहां तक जो है से ईस्ट। यहां तक आ जाती है। कई किलोमीटर? 5/6 किलोमीटर है। 5/6 किलोमीटर है। कहां से जाती है? पी पॉइंट से ईस्ट दिशा की ओर, पूरब दिशा की ओर 5/6 किलोमीटर जाती है। तो क्यू तक, यानी कि पी क्यू का लेंथ हो गया 5/6 किलोमीटर। अब क्या कहता है, एंड देन, उसके बाद, फ्रॉम देयर, वहां से 1/3/8 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। वहां से, यहां से फिर आपका वेस्ट किधर है?
ईस्ट का ठीक अपोजिट है, यानी ईस्ट यहाँ है, इसका ठीक अपोजिट यहाँ से इसी दिशा में, इसी दिशा में यहाँ से Q से ये डिस्टेंस 1 होल 3/8 किलोमीटर, यहाँ से ईस्ट, ये डायरेक्शन आपको बताएगा किस ओर वो जा रही है। तो P से Q तक गई ईस्ट, ईस्ट से उसका अपोजिट वेस्ट की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है कितना, 1 होल 3/8 किलोमीटर। इसको मान लीजिए PQR मान लीजिए, इतना किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट पश्चिम जाती है। वेयर विल सी, वह है कहाँ पर, बी नाउ फ्रॉम पी, पी से उसकी स्थिति कितनी दूरी पर होगी। क्या कह रहा है कि अंजलि की स्थिति पी से कितनी दूरी जो है से होगी, यानी कि इस पॉइंट से यहाँ से हमको ये डिस्टेंस मालूम करना है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका कितना डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस मालूम करना है, यानी आरपी मालूम करना है। पी क्यू दिया हुआ है, गिवन पी क्यू इक्वल 5/6 किलोमीटर। फिर क्यू आर 1 होल 3/8, इसको तोड़ देंगे पूर्णांक, 8 3 11/8 किलोमीटर। क्यू आर हो गया। अब चूंकि क्यू से लेफ्ट साइड गई है, इसलिए इसका साइन क्या हम लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इसका साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव साइन ऐसे लिखें। -11/8 किलोमीटर, इस तरह से। अब डिस्टेंस हमको निकालना है, फिर कहाँ है, वेयर विल सी बी नाउ फ्रॉम पी, तो कितना डिस्टेंस पी आर के बीच है। सो डिस्टेंस फ्रॉम P टू Q, P से Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, आपका ये डिस्टेंस 5/6 है, प्लस -11/8 इक्वल 5/6 प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस बराबर माइनस होता है, -11/8। एलसीएम ऑफ 6 and 8, एलसीएम निकाल लेंगे 6 and 8 का, 2 3 टाइम्स 4 टाइम्स 2 3 टाइम्स 6 4 टाइम्स, यानी कि 24। यहाँ हो जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 6, 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई 11 इक्वल 20 माइनस 33/24
इक्वल 20 है, 33 है, माइनस बड़े का माइनस चिन्ह ले लेंगे और माइनस करेंगे 13/24। ये आपका डिस्टेंस रहते आएगा माइनस में। द फाइनल डिस्टेंस, अब यहाँ लिखेंगे द फाइनल डिस्टेंस इज नेगेटिव, इसलिए अंजलि इज एट ए डिस्टेंस of 13/24 kilometer towards west, from point P। आपका चूंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, माइनस केवल डायरेक्शन बताता है, पॉजिटिव डायरेक्शन है कि नेगेटिव डायरेक्शन। आपका यहाँ नेगेटिव डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना है। पी से हमको लेफ्ट साइड जाना था, लेफ्ट साइड जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्शन नेगेटिव में आता है, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस पी से पी, यहाँ अंजलि है, यहाँ आपका खड़ी है अंजलि इस पॉइंट पर। तो अंजलि से ये डिस्टेंस नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव रियली जो है से वास्तविक में हम डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लेते हैं, उसको पॉजिटिव में जो है से डिस्टेंस शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर द फाइनल डिस्टेंस इज नेगेटिव, सो अंजलि इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 13/20 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, यहाँ से किधर वेस्ट, फ्रॉम पॉइंट पी। इसलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया यही 13/24 किलोमीटर। इतना किलोमीटर डिस्टेंस पर वो स्थित है। ऐसे या तो सीधे डायरेक्ट यदि बनाना चाहते हैं तो ये डिस्टेंस यहाँ से आर से क्यू डिस्टेंस देख रहे हैं, और ये डिस्टेंस गिवन है, तो ये निकालने के लिए सीधे 5/6 माइनस इतना भी करके आप बना सकते हैं। डिस्टेंस कवर बाय अंजलि पी आर इक्वल, ऐसे भी ये डिस्टेंस लेकर के भी आप ये बना सकते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय अंजलि कितना है, ये पूरा डिस्टेंस में से एक हटा देंगे, 1/3/8 माइनस 5/6, 11/8 माइनस 5/6, एलसीएम 24, 33 माइनस 20 यानी 13/20 किलोमीटर। इस रूप में भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से प्रॉब्लम जो दिया हुआ रहेगा उसको अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे, बनाते बनाते फिर प्रॉब्लम अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
देखिए दूसरा क्वेश्चन। राजेश कट ए, दूसरा क्वेश्चन है, राजेश कट ए 21 whole 1/4 मीटर लॉन्ग रोप, रोप मीन्स रस्सी होता है, into pieces of 4 whole 1/4 meter length each. How many pieces of the rope did he get? आपका क्वेश्चन है यही, राजेश काटता है A 21 whole 1/4 meter long rope into pieces of 4 whole 1/4 meter length. 4 whole 1/4 meter length का टुकड़ा, पीसेज मीन्स टुकड़ा होता है, पीसेज में टुकड़ा, रोप मीन्स रस्सी, लिख सकते हैं रोप मीन्स रस्सी होता है, पीसेज मीन्स टुकड़े, हाउ मैनी कितने, इस तरह से आप जानते होंगे ये सब का मीनिंग। केवल मैथ को समझिए। राजेश कट इतना मीटर लॉन्ग रोप, इतना मीटर लंबी रस्सी में से 4 whole 1/4 मीटर लंबी जो रस्सी टुकड़ा काटता है। हाउ मैनी पीसेज, कितना टुकड़ा होगा, ऑफ रोप, इस रस्सी में इतने मीटर का कितने टुकड़े जो है से आपको प्राप्त होंगे। एक उदाहरण छोटा सा ले लीजिए। मान लीजिए सीधी सी बात है, 8 मीटर का एक लेंथ का हम ले लिया टुकड़ा, 8 मीटर, और एक टुकड़ा हम उसमें से 2 मीटर का निकालते हैं। टुकड़ा कितना का निकालते हैं, 2 मीटर का। क्या वो होगा ये टुकड़ा, आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा, क्या करेंगे, 8 मीटर से 2-2 मीटर के टुकड़ा हमको काटना है। 8 मीटर का ये है, मान लिया कि ये भी एक टुकड़ा, इसमें से हमको 2-2 मीटर के काटना है। 2 मीटर, 2-2 4, 2 6, 2 8, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर, क्या हुआ, 1 2 2 4 6, 2 + 2 कितना हुआ, 4 6 + 2 8 मीटर। तो हमको कई टुकड़ा प्राप्त हुआ, 1 2 3 4। कैसे, अब ऐसे आप करेंगे, रेशनल नंबर तो नहीं है, ये समझाने के लिए आपको हमने एक सीधा सा एग्जाम्पल लेकर के बता रहा है कि क्या करना होगा। ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे बड़ी समस्या तो यही होता है कि हम कौन सा यहाँ क्रिया करें। क्वेश्चन जो दिया हुआ होता है वहाँ सबसे बड़ी समस्या है
यहाँ आपको न कहेगा कि ऐड करें, न सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, आपको कुछ नहीं कहेगा। आप क्वेश्चन को समझते हुए आपको स्वयं करना है। तो यहाँ 8 में हम डिवाइड कर देंगे 2 से, 4 टाइम्स 8, पूरा पूरा टुकड़ा आपका 4 पीस मिल जाएगा 2 मीटर का। तो जय मीटर का टुकड़ा पीसेज निकालना होता है उतना डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ आ गया। पहले हम क्वेश्चन के अनुसार गिवन पॉइंट जो होगा उसको लिख लेंगे। गिवन पॉइंट सॉल्यूशन, गिवन आपका है टोटल लेंथ ऑफ रॉड कितना है 21 हल 21 हल 1/4 मीटर पूरा लेंथ है। पीस कितने हैं, लेंथ ऑफ 1 पीस, लेंथ ऑफ 1 पीस 4 हल 1/4 मीटर। इसको आप तोड़ लीजिए राउंड नंबर में। ये 21 मल्टीप्लाई 4 आपका हो जाएगा 84 और +1 कर देंगे यानी 85/4। इसको भी उसी तरह से तोड़ दें 17/4 मीटर। अब जो एग्जाम्पल दे करके हमने बताया किस से डिवाइड करेंगे, अब ये समस्या यहाँ है। तो यहाँ आपका बड़ा टुकड़ा है, ये छोटा टुकड़ा है, तो बड़े में छोटा से डिवाइड करेंगे। तो इसमें हमको डिवाइड करना है इससे। तो आइए जो निकालना है, हाउ मेनी पीसेज ऑफ द रोप दिया हुआ है, इसलिए द नंबर ऑफ पीसेज, टुकड़ी की संख्या कितनी जो ऐसे होगी वो आपको बताना है। तो 85/4 डिवाइडेड बाई 17/4 इक्वल 85/4। अब डिवाइड को कन्वर्ट कर दिए मल्टीप्लाई में 4/70। चलिए 4 कैंसिल हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और ये 17 कितने टाइम्स 5 टाइम्स इक्वल 5। ये 5 आपका नंबर ऑफ पीसेज हो गया। कितने हो गया 5 पीसेज, 5 पीसेज। यही हाउ मेनी पीसेज देयर आर 5 पीसेज, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझेंगे और तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। इस तरह से जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा उसके अर्थ को अच्छी तरह से समझेंगे, तब उसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
तीसरा सॉल्यूशन है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 10 whole 1/12 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर। If the length of the field is 2 whole 3/4 meter, find its breadth, find its breadth। ये आपको ब्रेथ प्राप्त करना है। आप पहले भी रेक्टेंगुलर संबंधी आप मैथ सॉल्व कर चुके हैं, पिछले वर्ग में, पिछले क्लास में आप बनाए होंगे। एरिया मीन क्षेत्रफल होता है, रेक्टेंगुलर पार्ट इस टाइप से होता है। दिस इज ए रेक्टेंगुलर फील्ड, लेंथ एंड ए ब्रेथ। ये आपका एरिया जो है पूरा जो है एरिया ही होता है। लेंथ आपका यह है, जो लंबा ज़्यादा होता है लेंथ मानते हैं, और उसके बाद ये आपका ब्रेथ है। पहले गिवन पॉइंट हम लिख लेंगे। क्या गिवन है? एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। ये जो फील्ड दिया गया है उसका एरिया क्या है? 10 whole 1/12 मीटर स्क्वायर, और लेंथ आपका है 2 whole 3/4 मीटर। प्राप्त करना क्या है? ब्रेथ। आपका प्राप्त करना है। अब आप जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। यहाँ रेक्टेंगल टाइप ही है आपका फील्ड। चलिए, एरिया आपका दिया हुआ है 10 whole 1/12 इक्वल लेंथ दिया हुआ है 2 whole 3/4 इंटू बी। चलिए इसको बना देना है 121/12 इक्वल 11/4 मल्टीप्लाई बी। अब है यहाँ मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो डिवाइड, इसके पहले आप बना चुके हैं। मल्टीप्लाई रहता है उसको डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट जाता है, तो ये हो जाएगा 121/12 डिवाइडेड बाई 11/4 इक्वल बी। इसको हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे 4/11। 4 3 टाइम्स 12 और 11 टाइम्स 121।
तो आपका इक्वल बी। चलिए इस तरफ आइए, 11 × 1/3 × 1 इक्वल बी। 11/3 इक्वल बी, इसलिए बी इक्वल 11/3 एंड 3 होल 2/3 होल में तोड़ दें मीटर। यही आपका रिजल्ट प्राप्त हुआ। यानी फाइंड इट्स ब्रेथ, ब्रेथ बी है आपका ब्रेथ, इसलिए यहाँ पर, इसलिए ब्रेथ ऑफ द फील्ड इक्वल 3 होल 2/3 मीटर। यही आपका रिजल्ट। इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स रहेगा आप एक्सरसाइज से बनाएंगे, ये डब्ल्यू मिलेगा। एक्सरसाइज 1G से आप सोल्व करेंगे। जो भी ऐड कहेगा, सब्ट्रैक्ट कहेगा, मल्टीप्लाई कहेगा, डिवाइड कहेगा, आपको क्वेश्चन बतलाएगा। बनाते बनाते धीरे धीरे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।